हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अंकुश सर। स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने पढ़ा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। हमारे पास सेट को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड थे। एक था हमारे पास रोस्टर फॉर्म, सेकंड था हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हम लोग क्या करते थे, सेट के हर एक एलिमेंट को लिखकर बताते थे। सेट बिल्डर फॉर्म हम लोगों को क्या करना होता है, सेट को लिखना पड़ता है विद प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट की प्रॉपर्टीज उसकी हेल्प से जो लिख दी जाती है फॉर्म, उसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सो आज स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स विद क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 1.1। देखिए क्या बोला गया, राइट द फॉलोइंग इन सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ पर बोला गया सेट को लिखकर बताएं कौन सी फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में। जैसे पार्ट नंबर फर्स्ट, स्टूडेंट्स पार्ट नंबर फर्स्ट क्या है, हमारे पास है सेट 3, 6, 9, 12, ये फॉर्म गिवन, हमको लिखना है इसको सेट बिल्डर फॉर्म में। स्टूडेंट्स मैंने क्या कर लिया, इस सेट को सिंप्लीफाई कर लिया इस तरह से। 3 को अगर मैं लिख दूं 3 into 1, 6 को 3 into 2, 9 को 3 into 3, 12 को 3 into 4 लिखा जा सकता है। सो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या प्रॉपर्टी आ गई इन सेट बिल्डर फॉर्म। इसको मैं किस तरह से लिख दूंगा, x such that x क्या है, 3 into 1, 3 into 2, 3 into 3, 3 into 4। मैं बोल देता हूं x किसके बराबर है, 3n। 3 के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, मैंने बोल दिया 3 into n, वेयर n 1 हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो ये आ गया, मैंने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज कर दिया। ये एलिमेंट किस टाइप के हैं, 3n इस टाइप के हैं। यहाँ पर n की वैल्यू 1, 2, 3, 4 ये हो सकती है। नेक्स्ट पार्ट स्टूडेंट, सेकंड पार्ट, यहाँ पर बोला गया सेट है 2, 4, 8, 16, 32। अब देखिए इसमें क्या प्रॉपर्टी बनेगी। स्टूडेंट्स अगर मैं 2 को लिख दूं 2 into 2 raised to power 1, फिर 4 को लिख दूं 2 square 4, 8 को 2 cube, 16 2 raised to power 4, 32 2 raised to power 5। एलिमेंट्स को इस तरह से लिख सकता हूं। सो स्टूडेंट्स इसकी सेट बिल्डर फॉर्म क्या आ गई, x। सेट बिल्डर फॉर्म में सभी को लिख दिया जाता है x सच दैट x है क्या, देखिए x क्या है, 2, 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर, सभी एलिमेंट्स क्या हैं 2 की पावर में, 2 की पावर n। और यहां पर n की वैल्यू क्या है, 1, 2, 3, 4, 5। n की वैल्यू क्या है 1 से लेके 5 तक, 1, 2, 3, 4, 5। स्टूडेंट्स ये आ गया हम लोगों के पास पार्ट सेकंड। सेम थर्ड पार्ट, देखिए यहाँ पर एलिमेंट्स हैं 5 से लेके 625। सेम ये भी पार्ट नंबर सेकंड की तरह हो जाएगा। 5 को 5 raised to power 1, 25 5 square, 125 5 cube, 625 को बोल सकते हैं 5 raised to power 4। सो इसकी सेट बिल्डर फॉर्म क्या आ जाएगी, x सच दैट, ये एलिमेंट क्या है 5 की पावर में है, सारी 5 की पावर में है, 5 raised to power n। और स्टूडेंट्स n की वैल्यू क्या है, फ्रॉम 1 to 4, 1, 2, 3, 4, ये आ गई n की वैल्यू। ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर थर्ड, फ्री पार्ट थर्ड। नेक्स्ट पार्ट फोर्थ, इसके लिए देखिए ये क्या है, हमारे पास ये सेट है, यहाँ पे एलिमेंट्स गिवन 2, 4, 6। स्टूडेंट्स ये क्या है, इवन नंबर है, इवन नंबर। ये क्या है हमारे पास, ऐसे इवन नंबर, कौन से इवन नंबर जो किस में आ रहे हैं, नेचुरल नंबर्स के सेट में। नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 और 1 ऑनवर्ड्स, 1 के आगे
नेक्स्ट इवन नंबर 2, 4, 6, क्योंकि अगर मैं सिर्फ लिख दूंगा इवन नंबर तो -2 भी हो सकता है, -4 भी हो सकता है, -6 भी हो सकता है। इस कारण यहाँ पर ये लिखना कि ये नंबर इवन है ये गलत है। यहाँ पर इसको मैं किस तरह से लिखूंगा, ये नंबर कौन से हैं, इवन नंबर जो नेचुरल नंबर के सेट में आ रहे हैं, या फिर इस तरह से बोलूँ ये क्या है, ये नंबर नेचुरल भी हैं, ये नंबर इवन भी हैं। तो इसको किस तरह से लिखा जाएगा, x such that x is even नेचुरल नंबर। ये क्या है, इवन नेचुरल नंबर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखिए पार्ट फिफ्थ क्या है, यहाँ पर सेट है 1 से लेके 100। अब देखिए इसको मैं पहले सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। स्टूडेंट्स अगर मैं 1 को बोल दूँ 1 स्क्वायर, 4 को 2 स्क्वायर, 9 3 स्क्वायर, 100 10 स्क्वायर। सो यहाँ पे एलिमेंट क्या है, 1 से लेके अप टू 10 स्क्वायर तक, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर अप टू 10 स्क्वायर। सो ये क्या है, सभी में क्या कॉमन है, ये स्क्वायर्स में है। सो ये क्या है, x सच दैट ये एलिमेंट किस टाइप के हैं, n स्क्वायर, नंबर का स्क्वायर नंबर का स्क्वायर नंबर का स्क्वायर, मतलब किस टाइप के हैं, n स्क्वायर, वेयर n की वैल्यू क्या है, 1 to 10, 1 2 3 4 अप टू 10, ये आ गई n की वैल्यू। सो स्टूडेंट ये हम लोगों ने कर दिया क्वेश्चन नंबर 4। इसके 5 पार्ट, यहाँ पर हम लोगों को गिवन थी रोस्टर फॉर्म, हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको चेंज कर दिया सेट बिल्डर फॉर्म में। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम लोगों के पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। ये सेट गिवन है, इसके सभी एलिमेंट्स को लिखकर बताइए, या फिर सिंपल इस तरह से बोलूं, इसको इसकी रोस्टर फॉर्म में लिख कर बताइए। सभी एलिमेंट्स लिखने मतलब रोस्टर फॉर्म लिखनी। देखिए पार्ट फर्स्ट क्या है, x सच दैट x इज ऑड नेचुरल नंबर ऑड नेचुरल, मतलब नेचुरल नंबर के सेट में जो ऑड नंबर आ रहे हैं, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होंगे, 1 3 5 7 सो ऑन, क्योंकि नेचुरल नंबर्स कहाँ तक एंड है हम लोगों को तो पता नहीं है, ये एंडलेस हैं। तो ये क्या आ गया, 1 3 5 7 सो ऑन, इस तरह से नंबर बढ़ते जाएंगे। ये था इसका पार्ट नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट स्टूडेंट इसका पार्ट नंबर सेकंड देख लेंगे। पार्ट नंबर सेकंड में क्या बोला गया, यहां पर बोला गया x सच दैट x इज इंटीजर। यहां पर मेरे को इंटीजर की जरूरत है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर दोनों चलेंगे, पर कौन से, x -1/2 से ग्रेटर और 9/2 से लेस। -1/2 से ग्रेटर 9/2 से लेस। अब स्टूडेंट ना ही 1/2 इंटीजर है ना ही 9/2 इंटीजर है। 9/2 हम लोगों को पता है किसके बराबर, 0.5, 9/2 4.5, मतलब मेरे को 4.5 और -0.5 इसके बीच के इंटीजर चाहिए। स्टूडेंट -0.5 इसके आगे कौन सा नंबर आएगा, इंटीजर, 0 1 2 3 4, पर 4.5 से लेस, मतलब 0 से लेके 4 तक। सो इसका आंसर क्या आएगा, -1/2, मतलब -0.5 उससे ग्रेटर इंटीजर, 0 1 2 3 4, पर इस साइड बोला गया 9/2 इससे लेस, मतलब 4.5 उससे लेस अप टू 4। ये इसके मैंने सभी एलिमेंट्स को लिख दिया। नेक्स्ट
स्टूडेंट्स यहाँ पर बोला गया x सच दैट x इज इंटीजर, ऐसे इंटीजर सच दैट एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 4। मेरे को ऐसे इंटीजर चाहिए जिसका स्क्वायर करने पे आंसर आए या तो लेस देन 4 और इक्वल टू 4। अब कौन कौन से हैं? -2, क्यों? -2 का स्क्वायर क्या है? 4, इक्वल टू 4 वाले नंबर की है ज़रूरत। ऐसे इंटीजर जिसका स्क्वायर या तो 4 है या तो 4 से लेस है। -2, क्यों? -2 का स्क्वायर 4 है। -1, -1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर क्या है? 4 से लेस। हाँ जी भाई, स्क्वायर या तो इक्वल टू 4 हो या लेस देन 4 हो। -2 का स्क्वायर इक्वल टू 4, मतलब ये इसकी ज़रूरत है। -1 का स्क्वायर 1 लेस देन 4, 4 से छोटा है, इसकी भी ज़रूरत है। फिर 0, 0 का स्क्वायर 0 लेस देन 4, ये भी इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। 1, 1 का स्क्वायर 1 लेस देन 4, इसने भी इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करा। 2, 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू 4, इक्वल टू 4 वाली ये स्क्वायर्स भी मेरे को चाहिए, इसने भी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करा। नेक्स्ट अगर मैं बोल दूं 3 का स्क्वायर तो 9 है, वो तो ग्रेटर देन 4, वो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। सो नंबर चाहिए मेरे को फ्रॉम -2 से लेके 2 तक। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमको बोला गया x सच दैट x इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। ऐसे लेटर जो इस वर्ड में आ रहे हैं कौन कौन से हैं? LOYA, फिर से L आ रहा है पर रिपीट नहीं करेंगे। अब पार्ट 5, यहां पर बोला गया x सच दैट x इज मंथ ऑफ अ ईयर, साल के वो महीने नॉट हैविंग 31 डेज, इसमें 31 दिन ना हो। जनवरी, उसमें तो 31 डेज हैं। फेब्रुअरी, इसमें 31 दिन नहीं होंगे। फिर अप्रैल, फिर जून, जुलाई, अगस्त दोनों में 31 डेज। सितंबर, फिर नवंबर, ये वो महीने हैं जिसमें 31 दिन नहीं है। नेक्स्ट क्या बोला गया? F, यहां पर बोला गया x सच दैट x इज अ कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में वो कॉन्सोनेंट विच प्रीसीड्स के, ऐसे कॉन्सोनेंट जो के से पहले आते हैं, मतलब वॉवल्स जो के से पहले वॉवल्स आते हैं उसको छोड़ दीजिए, सिर्फ कॉन्सोनेंट्स की ज़रूरत है। के से पहले कहाँ से लेटर स्टार्ट होंगे? ए से, पर ए तो वॉवल है। बी, सी, डी, ई तो वॉवल। एफ, जी, एच, आई वॉवल, जे। ये के से पहले वो लेटर्स हैं जो क्या हैं? कॉन्सोनेंट्स हैं। ये स्टूडेंट्स हम लोगों ने देख लिया क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हम लोगों ने क्या कर दिया? हम लोगों को सेट गिवन थे, हम लोगों ने सभी एलिमेंट्स को लिखकर बता दिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? यहाँ पर हमको लेफ्ट हैंड साइड में सेट गिवन, राइट हैंड साइड में सेट गिवन, बोला गया इनको मैच करके बता दीजिए। वो किस तरह से? ये रोस्टर फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म है। देखिए कौन सी रोस्टर फॉर्म किस सेट बिल्डर फॉर्म के साथ मैच कर रही है। फर्स्ट 1 2 3 6, 1 2 3 6, ये क्या है? 1 2 3 6, अगर इसको मैं ये बोल दूं, ये क्या है? सभी नेचुरल नंबर में आ रहे हैं और 6 को भी डिवाइड कर रहे हैं। 1 2 3 6, ये चारों 6 को डिवाइड करेंगे। सो पार्ट फर्स्ट किससे मैच करेगा? सी के साथ। इसको मैं इस तरह से लिख देता हूं, पार्ट फर्स्ट किससे मैच करेगा? सी के साथ। फिर पार्ट सेकंड के लिए देख लेंगे। पार्ट सेकंड क्या है? 2 3। स्टूडेंट्स 2 और 3 ये दोनों प्राइम नंबर हैं,
प्राइम नंबर वो नंबर जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होते हैं या फिर 1 से डिवाइड होते हैं, उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। 2 और 3 क्या है, प्राइम नंबर भी है, 6 को भी डिवाइड करते हैं ए पार्ट। ऐसे प्राइम नंबर डिवीजर ऑफ 6, ये सेट बिल्डर फॉर्म किसकी, सेकंड की। तो सेकंड ये किससे मैच कर गया, ए से। थर्ड किससे मैच करेगा वो देख लेते हैं। यहाँ पे लेटर्स गिवन है, ये लेटर्स किसके हैं, मैथमेटिक्स के लेटर हैं। सो थर्ड किससे मैच कर गया, डी से। फिर फोर्थ ये किससे मैच करेगा, 1 3 5 7 9, ये क्या है, ऑड नंबर है और नेचुरल भी है। ऑड नेचुरल नंबर जो क्या है 10 से छोटे, मतलब फोर्थ किससे मैच करा, पार्ट बी से। सो स्टूडेंट्स इस तरह से हम लोगों ने कंप्लीट कर दी आपकी एक्सरसाइज 1.1, जिसमें हम लोगों ने आज पढ़ा कि सेट बिल्डर फॉर्म कैसे करनी, रोस्टर फॉर्म कैसे करनी, और एक क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या करा, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म उसको क्या कर दिया, मैच कर दिया। इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोगों ने आपकी एक्सरसाइज 1.1 वो कंप्लीट कर दी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे 1.2, उससे पहले कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स डेफिनेशंस क्या हैं, यहाँ पे सेट की कुछ टाइप्स हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फाइनाइट सेट। व्हाट इज अ फाइनाइट सेट? स्टूडेंट्स हम लोगों को पता भी फाइनाइट का मतलब क्या है, फाइनाइट जो काउंटेबल है। सो इस तरह से व्हाट इज अ फाइनाइट सेट, ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, फाइनाइट हो या फिर काउंटेबल हो। काउंटेबल होने चाहिए, चाहे जितनी मर्जी बड़ी वैल्यू हो, चाहे एलिमेंट 100 हो, 1000 हो, जितनी मर्जी बड़ी हो वैल्यू, बस नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, काउंटेबल होने चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, फाइनाइट होने चाहिए। मतलब अ सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जैसे सेट ए, इसके एलिमेंट है 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, सो ए क्या है, फाइनाइट सेट। इस तरह से नेक्स्ट स्टूडेंट्स व्हाट इज इनफाइनाइट सेट? इनफाइनाइट सेट क्या है, हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट हो। देखिए जैसे मैंने सेट भी लिखा 1 2 3 4 सो ऑन, इसका कोई एंड है, एंड तो मेरे पास है ही नहीं, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ते जा रहे हैं अप टू इन्फिनिटी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, इनफाइनाइट, सो बी इज इनफाइनाइट सेट। ये हम लोगों ने देख लिया फाइनाइट सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, फाइनाइट। नेक्स्ट इनफाइनाइट सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, इनफाइनाइट। नेक्स्ट स्टूडेंट्स व्हाट इज कार्डिनल नंबर? कार्डिनल नंबर क्या होता है, या फिर ऑर्डर ऑफ अ सेट, इसको इस तरह से समझ लेते हैं। स्टूडेंट्स एक सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उसको बोला जाता है उस सेट का कार्डिनल नंबर या फिर उस सेट का ऑर्डर। इसको इस तरह से डेफिनेशन में लिख दूं, इफ अ सेट ए हैज पी नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सेट ए में मान लीजिए कितने एलिमेंट्स हैं, पी, देन पी को क्या बोल दिया जाएगा, इस सेट का कार्डिनल नंबर या फिर इस सेट का ऑर्डर। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब उस सेट का कार्डिनल नंबर या फिर उस सेट का ऑर्डर। डिनोट कैसे करा जाता है, एन ऑफ ए, एन ऑफ ए रीड करेंगे, एन ऑफ ए, एन ऑफ ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब कार्डिनल नंबर या फिर इस सेट का ऑर्डर, ये भी बता देगा। जैसे सेट ए क्या है, ए बी सी डी, कितने एलिमेंट्स हैं, 4, मतलब सेट ए का क्या कार्डिनल नंबर है, 4। अब स्टूडेंट्स अगर इनफाइनाइट सेट की बात करें, इनफाइनाइट सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हैं, इनफाइनाइट। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट हैं, इट मीन हम लोग उसका ऑर्डर तो बता ही नहीं सकते, क्योंकि ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स,
और इनफाइनाइट सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हैं? इनफाइनाइट, मतलब इनफाइनाइट सेट का कार्डिनल नंबर क्या है? नॉट डिफाइंड। ये आ गया कार्डिनल नंबर। नेक्स्ट स्टूडेंट, एम्प्टी सेट। व्हाट इज एम्प्टी सेट? नाम से देख सकते हैं व्हाट इज एम्प्टी सेट। ऐसा सेट जिसमें क्या हो, जो सेट पूरी तरह से एम्प्टी हो, इसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। अ सेट हैविंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। इट इज आल्सो कॉल्ड नल सेट, नल सेट भी बोल सकते हैं, और वॉइड सेट। चाहे नल सेट बोल दीजिए, चाहे वॉइड सेट बोल दीजिए, चाहे एम्प्टी सेट बोल दीजिए, ये तीनों सेम ही सेट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। इट इज डिनोटेड बाय, इसको डिनोट कैसे करते हैं? ये साइन 5, इस तरह से लिखते हैं इसको। ये ऊपर से कट लगा दीजिए, क्या बोलेंगे इसको? 5। और ये खाली ब्रैकेट्स, खाली ब्रैकेट्स क्यों? सेट के बीच में तो कोई एलिमेंट है नहीं, सो ब्रैकेट इसको क्या रखना पड़ेगा? खाली रखना पड़ेगा। कर्ली ब्रैकेट्स सेट के केस में याद रखिएगा, हमेशा कर्ली ब्रैकेट्स ही यूज करेंगे, कोई दूसरी ब्रैकेट्स नहीं यूज करेंगे। सो एम्प्टी सेट इसको डिनोट कर दिया जाएगा, एम्प्टी सेट इसको डिनोट कर दिया जाएगा किससे? 5 से, या फिर ये खाली ब्रेसिस, खाली ब्रैकेट्स, इसको कर्ली ब्रैकेट्स को क्या बोलते हैं हम लोग? ब्रेसिस। ये तो आप लोगों को पता है। एग्जाम्पल के लिए x इज द नेचुरल नंबर लेस देन 1। सेट बिल्डर फॉर्मली ऐसे नेचुरल नंबर जो 1 से लेस हैं। स्टूडेंट 1 से तो कोई लेस नेचुरल नंबर होता ही नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट ही 1 से होते हैं। इट मीन अगर 1 से कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं, इस सेट में तो कोई एलिमेंट होगा ही नहीं। जब इस सेट में कोई एलिमेंट है ही नहीं, इट मीन ये मैंने किसकी एग्जांपल लिखी? एम्प्टी सेट। सो स्टूडेंट्स ये हम लोगों ने देख लिया व्हाट इज फाइनाइट, इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, फिर इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, फिर कार्डिनल नंबर, सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उसके बाद एम्प्टी सेट जिस सेट में कोई भी एलिमेंट हो ही ना। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हम लोगों के पास सिंगलटन सेट। व्हाट इज द सिंगलटन सेट? जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, हैविंग सिंगल एलिमेंट। अ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। एक एलिमेंट होगा उसको क्या बोल देंगे? सिंगलटन सेट। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने सेट बी लिया, सेट बी जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है 0, एक ही एलिमेंट है 0, क्योंकि सेट बी में एक ही एलिमेंट, इट मीन बी इज सिंगलटन सेट। सो सिंगलटन सेट जिसमें सिर्फ सिंगल एलिमेंट हो, एक एलिमेंट हो। नेक्स्ट इक्विवेलेंट सेट्स। स्टूडेंट्स इक्विवेलेंट सेट्स क्या है? अगर दो सेट्स के नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं, अगर दो सेट्स के नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, इट मीन वो दो सेट्स क्या है? इक्विवेलेंट सेट्स। मतलब टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल लेट ए 1 2 3 4, ए में 4 एलिमेंट, बी ए बी सी डी, बी में भी 4 एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, हो चाहे डिफरेंट, हमें वो नहीं देखना, हमको सिर्फ ये देखना कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो सेम है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4, ये किसके एग्जांपल? इक्विवेलेंट सेट्स। और टाइप ऑफ सेट्स में स्टूडेंट्स लास्ट आ गया इक्वल सेट्स। व्हाट आर इक्वल सेट्स? इक्वल सेट दो सेट अगर उनमें एलिमेंट बिल्कुल सेम हो, कोई भी एलिमेंट डिफरेंट नहीं होने चाहिए, दोनों सेट के एलिमेंट अगर एग्जैक्टली सेम, देन वो सेट क्या है? इक्वल सेट्स। जैसे ए 1 2 3 4, बी 3 1 2 4, बस ऑर्डर डिफरेंट पर एलिमेंट तो सेम है, 1 2 3 4 बिल्कुल सेम एलिमेंट्स। तो यहाँ पर ए इज इक्वल टू बी, और ये स्टूडेंट्स आ गया इक्वल सेट। और इस तरह से हम लोगों ने देख लिए टाइप ऑफ सेट्स। फाइनाइट सेट क्या है, इनफाइनाइट सेट क्या है, कार्डिनल नंबर, एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, इक्विवेलेंट सेट्स और इक्वल सेट्स। सो स्टूडेंट्स इस तरह से हम लोग टाइप ऑफ सेट्स, उसके बाद पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2 जो हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।